मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा के 9वें दिन गुरुवार को श्रीधाम वृंदावन से पधारे पिरखड़ संत शिव कुमार शास्त्री ने भरत मिलाप सीता हरण का वृतांत सुनाया। कथा के अंतिम दिन सुबह हवन और पूर्णाहुति हुई। शाम को कथा के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। कथावाचक शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि भरत प्रभु श्री राम से मिलने को इतना व्याकुल होते हैं कि उनके रातों की नींद व दिन का चैन छिन गया था। आंखों से अश्रु धारा निकल रही थी। कब बड़े भाई श्री राम के दर्शन हो। एक एक पल उनके लिए वर्षों समान बीत रहा था। भरत जी जब चित्रकूट के निकट पहुंचते हैं तब आश्रम में प्रवेश करते ही जब अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं तो मानो उनका सारा दुख और कष्ट मिट गया। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का वनवास का रूप कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकश कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। इसके बाद भरत और राम का मिलाप होता है। श्री राम अपने अनुज भरत को अपनी बाहों में भर लेते हैं। मानो भरत के सीने पर चल रहे बाण शांत हो गए हैं। शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि राम भरत का मिलाप देखकर देवता भी नतमस्तक होते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। वहीं दोनों भाइयों के अटूट प्रेम को देख वहां के पत्थर तक पिघल गए। उन्होंने बताया कि राम जी और भरत जी जैसा प्यार संसार में कहीं नहीं देखने को मिलता। आयोजन मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल ने बताया कि गुरुवार यानी कि 5 सितंबर को 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हुआ। सुबह 10 बजे हवन व पूर्ण आहुति और शाम को 4 बजे श्री राम कथा प्रारंभ हुई। पूजन पंडित आचार्य प्रदीप मिश्रा ने कराया। आरती के बाद प्रसाद वितरित हुआ। इस मौके पर बाबा कर्णपुरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, भाजपा क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, कथावाचक धीर शांत दास, मानवी मुंजियाल, श्रुति मुंजियाल, सुनीता मदान, विकास मुंजियाल, नवल सुनेजा, अशोक अरोड़ा, डॉक्टर शशि अरोड़ा, अनु गोयल, उमा शर्मा, मंजू शर्मा, मीरा गुप्ता, किरण सिक्का आदि उपस्थित रहे। अगस्त से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ था। दिव्य आयोजन था और इस कथा की खास बात ये थी कि कई शहरों से बड़े बड़े संत आए। बद्रीनाथ से राधा साध्वी जी आई, गोपाल भैया आए, पुरैया से एक संत आए, कृपा सिंधु जी महाराज, और मुरादाबाद से भी जितने संत लोग थे, बड़े बड़े गणमान्य लोग आए। कल कोठारी साहब आए थे, उनका भी आशीर्वचन हमें मिला। पुरैया से जो कृपा सिंधु महाराज आए, उनका भी संबोधन हमें प्राप्त हुआ। नगर जो सचिव हैं, नगर जिन्हें संत कहा जाता है, धीर शांत दास जी आए हैं और आज भी व्योम त्रिपाठी जी आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। अट्टे वाले बाबा भी आए थे, कर्णपुरी महाराज जी, उन्होंने भी सबको आशीर्वचन दिया। जो नहीं आए तो उन्होंने कुछ खोया है, क्योंकि इतनी दिव्य कथा हुई है, संत समागम। क्योंकि यहाँ तो त्रिवेणी बह रही थी। जो हमारे म्यूजिशियंस हैं सब चित्रकूट से आए हैं, महाराज जी वृंदावन से आए हैं, शिव कुमार शास्त्री जी, जो बहुत ही सरल सहज तेज पूछ करुणा वरुणालय हैं। हम सबको उन्होंने बहुत आनंदित किया है।
आज विशाल भंडारे का आयोजन है, क्योंकि विश्राम दिवस है कथा का। और संयोग देखिए, आज शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस की मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। और भंडारे का प्रसाद आप सब ग्रहण करें, क्योंकि अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हो सकता है एक कान से हम सुने, दूसरे कान से हमारा निकल जाए, हमें कुछ याद ना रहे। लेकिन अगर हम भंडारा ग्रहण करते हैं, जिसे फूड फॉर लाइफ कहा जाता है, तो हमारे अंदर सात्विक विचार आते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में तामसिक, राजसिक और सात्विक विचार होते हैं। भंडारा खाने से हमारे सात्विक विचार बढ़ते हैं।